काफी एरिया है, मुंडावर, किशनगढ़, तिजारत तक एरिया काफी एरिया है। इस वजह से किसी के थोड़ी थोड़ी रकम होते हुए 10-12 सालों में काफी रकम जमा हो चुकी है। ये क्या कहते थे, लोगों में विश्वास जमता था? विश्वास, ये एक तो मेन कारण था कि लोकेलिटी थी, मातौर निवासी थे, ये स्थानीय निवासी की वजह से कुछ 10-12 सालों का कुछ विश्वास जम गया। यही वजह, कुछ थोड़ा सा जमा करने वालों को भी थोड़ा सा वो इंटरेस्ट का लोभ लालच था, इसी वजह से जमा होते रहे पैसे। और वो जमा भी होते होते काफी लाखों में पैसे जमा हो गए सभी के। कितना % इंटरेस्ट देते थे? ये 2 रुपए सैकड़ा का। कब से खोला हुआ था बैंक? औसतन 12 से 13 साल हो गए। 12 से 13 साल के बीच में कोई ऐसा प्रकरण बीच में नहीं है कि कोई नोक-झोंक हुई हो किसी उपभोक्ता की? नहीं, ऐसा कोई कैसा भी नहीं है। ये कुछ कल परसों से ही एकदम एक समय आया। अब इनका षड्यंत्र तो है, काफी समय से पहले चल रहा होगा, 7-6 महीने से। एक दिन में का तो काम है नहीं। ये जब चौकी रकम करोड़ों में जमा हो गई, 300-400 करोड़ के समथिंग रकम जमा हो गई, जब ये अब ऑफिस बंद कर दिया। कल से इनके फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं और कल इसी की वजह से इनके एक एजेंट ने आत्महत्या कर ली, ट्रेन के आगे आत्महत्या कर ली। तो ये लोग यही रीजन रहा। क्या नाम था? उनका नाम दिनेश शर्मा था, इनके ही निवासी हैं। बिल्कुल। आपका भी अकाउंट है? हाँ, इसमें मेरा भी अकाउंट है। FD भी है, पर डे की RD भी थी, दोनों तरह की। कितना पैसा आपने जमा करा? वो 70 होगा, 14-15 लाख समथिंग। कितने उपभोक्ता रहे होंगे इसमें शायद हजारों उपभोक्ता तो कम से कम है, जिसके अमाउंट लाखों में, किसी के लाख, किसी के 2, किसी के 10, किसी के 20। वो ऐसे एक दिन में तो हुआ नहीं, कम से कम 10-12 सालों का। हर साल किसी का 50,000 जमा होते थे, किसी का मंथली का 5,000, किसी के पर डे के 100 रुपए जमा कर देते, 3 महीने में, 6 महीना फिर उनकी FDO में कन्वर्ट कर देते थे पैसा। वो थोड़ा सा तो लालच, हमें लालच था, इसी वजह से फंस गए। अब क्या उम्मीद है पैसा मिलने की आपको? हम लोग की उम्मीद यही है कि हमारे पैसे हैं जो जल्द से जल्द मिले, जो भी कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई से मिले। या पैसे दाताराम जी से आप मिले होंगे? नहीं, उन्होंने कुछ आश्वासन नहीं आश्वासन, कोई संतोषजनक जवाब उनका नहीं मिला हमें। तो फिर कैसे, कोई उम्मीद तो आपको होगी कि अब पैसे इस तरीके से मिलेंगे? अब उम्मीद तो है, पैसे तो कैसे न कैसे उनको देने पड़ेंगे। गांव का निवासी, कैसे न कैसे पैसे तो उनको देने पड़ेंगे। वे पैसे हमको बताएं, पैसे का उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट किए, किसके पास है, इसमें कौन कौन सम्मिलित है। ये अकेला है या उसका भांजा है, उसका ओनर वो है, वो अकेला है, या इसमें और भी सम्मिलित है 2-4 मेंबर। कोई हेड ऑफिस वगैरह का कोई जानकारी नहीं, इसका कोई जानकारी नहीं। बस इसका मेन रीजन यही है कि ये मातौर निवासी था, स्थानीय निवासी है, इस वजह से लोगों में विश्वास जम गया। काफी 10-12 सालों को विश्वास हो गया। उसने कभी बताया नहीं कि इस पैसे को ये बाहर भी ट्रांसफर करता है या किसी? नहीं, ये इसका एक सर्कुलेशन था कि इन पैसों को लेके, जैसे लोन के थ्रू आसपास एरिया में जैसे दुकानदार वर्ग को जिनको जरूरत पड़ती है, उनको लोन के थ्रू डिवाइडेशन कर देता था, फिर उनको पर डे में रिकवरी लेता था। कितने लोन दे रखे थे? लोन भी लगभग, लोन भी इनके सैकड़ों में है। लोन भी कुछ दुकानदारों को, कुछ पर्सनल तौर पे भी है, तो सभी को लोन तो इन्होंने बांट रखे, लेकिन लोन कम है। अब वो खुद का ज्यादा इन्होंने इकट्ठा कर लिए पैसे। मैक्सिमम कितना लोन? मैक्सिमम लोन ऐसे देते थे जिसके भी लाख रुपए जमा है, उसको 20 या 30% लोन देते थे, बाकी अपने पास सेफ रखते थे। बिगर उसको लोन नहीं देते, जिसके पैसे जमा नहीं थे उनको बिल्कुल लोन नहीं देते थे। जिनको लोन दिया जाता था तो उनका कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई गवाह? नहीं, उनका डॉक्यूमेंट से नहीं, लोन भी उन्हीं मेंबर उनको दिया जाता है जिन्होंने पैसे जमा है। उनको जैसे जरूरत पड़ी उनको ही दिया जाता है, उनकी रकम में से काट के। जैसे उनके 1 लाख जमा है तो उसमें से 20 या 30,000, लास्ट 50,000 तक दे सकते थे। 50,000 तो अपने पास ही रखते थे। कहने का मतलब खाता धारक को ही लोन देते? हाँ, खाता धारक, कोई अन्य किसी मेंबर को नहीं देते थे, ओनली फॉर खाता धारक।